नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के गणित की प्रश्नावली 4.3 के सवाल करेंगे। पहला सवाल है, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखने। ये हमें आकृति दे रखी है बच्चों, ए, बी, सी और डी। इस आकृति में कोणों के नाम लिखने, यानी इस आकृति के अंदर 4 कोण आपको दिखाई देने, चारों कोणों के नाम लिखने। यहाँ पर हम जो 2 तरीके से नाम लिखेंगे, पहला तो यह है कि इसको हम कोण ए भी लिख सकता हूँ। इस कोण का नाम जो है बच्चों कोण ए बी है, और इसका पूरा जो नाम आएगा वो डी ए बी, यानी जिस बिंदु पे कोण बनता है वो बिंदु हमारे नाम के बीच में आना चाहिए, वो अक्षर जो है वो बीच में आना चाहिए। तो ये डी ए बी हो सकता है या बी ए डी। कोण नंबर 2, इसको बी भी कहेंगे हम, या इसका नाम जो है वो ए बी सी, ए बी और सी, या फिर इसका नाम आएगा सी बी ए। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तीसरा कोण है कोण सी, इसका नाम हम जो है वो बी सी डी, या फिर इसका नाम डी सी बी। और चौथा कोण है डी, इसका नाम हम 2 तरीके से लिखेंगे उसी प्रकार से, ए डी सी या फिर सी डी ए। तो इस प्रकार से पहले सवाल के अंदर जो हमें आकृति दी गई है उसके जो कोणों के नाम जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। याद रखना है, जिस बिंदु पे कोण हो वो बिंदु जो है वो नाम के बीच में आना चाहिए, यानी वो अक्षर जो है वो बीच में आना चाहिए। अब सवाल नंबर 2, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, अब जैसे ये आकृति आपको दे रखी है, इसमें सबसे पहले ए पार्ट इसने लिखा है कि डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित बिंदु का नाम लिखना है। तो इस आकृति के अंदर जो है वो कोण है डी ओ ई, इसके अंदर जो है वो बिंदु ए है बच्चों, यानी सवाल नंबर 2 के ए पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा बिंदु ए। सवाल नंबर 2 का बी पार्ट, कोण ई ओ एफ, ये जो कोण है इसके बहिर्भाग में यानी इसके बाहरी भाग में बिंदु देखना है। तो एक तो सी बिंदु है इसके बाहरी भाग में बच्चों, एक ए बिंदु है और एक डी बिंदु, यानी 3 बिंदु ऐसे हैं जो इस कोण के बाहर हैं। तो हम लिखेंगे कोण ए, सी और डी, 3 बिंदु जो है वो कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में यानी बाहरी भाग में स्थित हैं। अब सी पोर्शन है इसका, कोण ई ओ एफ पर स्थित बिंदु, इस कोण पर स्थित बिंदु हमारे 4 हैं। ओ भी इस कोण पे स्थित है, बी भी इस कोण पे स्थित है, ई भी इस कोण पे स्थित है और एफ भी इस कोण पे स्थित है। यानी सवाल नंबर 2 के सी भाग के अंदर बिंदु ओ, बिंदु बी, बिंदु ई और बिंदु एफ ऐसे हैं जो इस कोण के ऊपर स्थित हैं। अब सवाल नंबर 3, 2 कोणों की एक रफ आकृति खींचिए, जिसमें पहला भाग है कि 2 कोणों की एक रफ आकृति आपको खींचनी है जिसमें जो है वो एक बिंदु भेनिष्ठ हो, यानी एक बिंदु साझा हो। तो हम इस प्रकार से आकृति खींच सकते हैं बच्चों। ये 2 कोण आपके बन जाएंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यानी ये 2 कोण ऐसे हैं जिनके अंदर जो है सिर्फ एक बिंदु जो है वो उभयनिष्ठ है, बिंदु बी। यानी मैं नाम लिखूंगा कि कोण ए बी सी और कोण सी बी डी, ये 2 ऐसे कोण हैं जिनके अंदर सिर्फ एक बिंदु उभयनिष्ठ है। अब सवाल नंबर 3 का बी पार्ट, उसमें 2 बिंदु उभयनिष्ठ हों। ऐसे आकृति 2 कोणों की बतानी है जिसमें 2 बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो इसी प्रकार से हम आकृति बना लेते हैं बच्चों। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और एक बिंदु मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ। तो ये 2 कोण बन गए हमारे,
जिनके अंदर दो बिंदु जो उभयनिष्ठ हैं वो हैं बिंदु बी और एफ। इसी प्रकार से तीसरे पोर्शन में इसने पूछा है कि ऐसे दो कोण बनाने हैं जिसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो उसी प्रकार हम कोण बनाएंगे अब। पी, क्यू, आर और एस। अब तीन बिंदु उभयनिष्ठ दिखाने में तो हम जो है वो एक बिंदु यहाँ निकालेंगे, टी और एस, पी, टी और डब्ल्यू, यानी दो बिंदु ऐसे आगे और एक बिंदु ये, यानी ये दो ऐसे कोण हैं जिनके अंदर जो है वो तीन बिंदु उभयनिष्ठ हैं। वो कौन कौन से हैं? बिंदु क्यू है, बिंदु डब्ल्यू है और बिंदु टी। ये तीन जो बिंदु हैं इसके अंदर क्या हैं? उभयनिष्ठ है। तो मुझे आशा है कि ये 1 से लेकर 3 सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।